नमस्कार। एक वक्त था जब 786 नंबर वाली खुली जीप पर सवार मुख्तार जिस सड़क से गुजरता था लोग रास्ता बदल लेते थे। एक वक्त था जब योगी आदित्यनाथ पर हमले में मुख्तार का नाम आया था और एक वक्त वो भी था जब AK-47 से भाजपा विधायक पर करीब 400 राउंड गोलियां चलवाने के मुख्तार पर आरोप लगे। ऐसे रुतबे और रसूख वाले माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की गुरुवार 28 मार्च को देर रात मौत हो गई। मुख्तार को उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में रात 8:25 पर जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया था। मुख्तार की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। आज की वीडियो में जानेंगे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की शुरुआत से अब तक की पूरी कहानी। एक व्यक्ति जिसके दादा मुख्तार अहमद अंसारी ने मद्रास से डॉक्टर की पढ़ाई की, उसके बाद UK से MS और MD की डिग्री हासिल की और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। इतना ही नहीं, इसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फाउंडिंग मेंबर और 1928 से 1936 तक इसके वाइस चांसलर भी रहे। उन्हीं के भतीजे सुबानुल्लाह अंसारी का बेटा मुख्तार अंसारी बाहुबली नेता से माफिया कैसे बन गया, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। 30 जून 1963 को गाजीपुर के यूसुफपुर गांव में मुख्तार अंसारी पैदा हुआ। तब किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर यह एक बहुत बड़ा माफिया बनेगा। मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर के राजकीय सिटी इंटर कॉलेज और PG कॉलेज से पढ़ाई की। हालांकि जल्द ही क्रिकेट खेलने का शौक रखने वाला मुख्तार अंसारी खेल के मैदान से निकलकर अपराध की दुनिया में पहुंच गया था। मुख्तार के बड़े भाई अफजल के मुताबिक मुख्तार गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ता था। यहाँ उसकी दोस्ती साधु सिंह नाम के लड़के से हो गई। दोस्ती निभाने के चक्कर में दुश्मनियां पाली और मुख्तार के गले कुछ बदनामियां पड़ गई। शुरुआत में मुख्तार अंसारी मखानू सिंह गैंग का मेंबर बन गया। इस गैंग की राइवलरी साहिब सिंह गैंग के साथ थी, जिसका मेंबर ब्रिजेश सिंह था। तभी 1988 में पहली बार मुख्तार का नाम सच्चिदानंद राय की हत्या में सामने आता है। हालांकि इस मामले में पुलिस उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई और धीरे धीरे 1990 के दशक में जमीन के कारोबार और ठेकों की वजह से मुख्तार अपराध की दुनिया में एक चर्चित नाम बन गया और उसने अपना अलग गैंग भी बना लिया था। तभी 1985 में मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी विधायक बन गए थे। फिर क्या, उसने भी पूरी प्लानिंग से राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। आखिरकार 1995 में मुख्तार ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन से राजनीति की शुरुआत की और 1996 में मऊ सीट से BSP के टिकट पर विधायक बन गया। विधायक बनने के बाद मुख्तार ने ब्रिजेश सिंह गैंग के वर्चस्व को खुली चुनौती देना शुरू कर दी और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे। 2002 की बात है। ब्रिजेश सिंह ने घात लगाकर मुख्तार अंसारी पर हमला कर दिया। दोनों के बीच शूट आउट हुआ। इसमें मुख्तार अंसारी के 3 आदमी मारे गए और ब्रिजेश सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। अफवाह उड़ी कि ब्रिजेश सिंह मारा गया। इसके बाद पूर्वांचल पर मुख्तार का एक छत्र राज हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही ब्रिजेश सिंह वापस आ गया। और फिर क्या था, ब्रिजेश सिंह ने भी मुख्तार से बदला लेने के लिए नई चाल चली। उसने भाजपा नेता कृष्णानंद राय के लिए इलेक्शन कैंपेन करना शुरू कर दिया और 2002 के इलेक्शन में कृष्णानंद ने मुख्तार के भाई और 5 बार के विधायक अफजल अंसारी को मोहम्मदाबाद सीट से हरा दिया। इसके बाद ब्रिजेश सिंह ने अपनी पावर बढ़ानी शुरू कर दी। उधर अरेस्ट हुआ मुख्तार अंसारी को 25 अक्टूबर 2005 को कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन उसने अपनी जमानत रद्द कराकर जेल जाना चाहा। लेकिन उसकी इस चाल का असर 1 महीने बाद दिखा, जब 29 नवंबर 2005 को विधायक कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके अपने बुलेट प्रूफ टाटा सूमो से लौट रहे थे। शूटर्स ने कार को घेरकर चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की। हमले के लिए ऐसी सड़क को चुना गया जहां से गाड़ी को मोड़ने का कोई स्कोप ही नहीं था। बेखौफ शूटर्स ने AK-47 से करीब 400 गोलियां चलाई। गाड़ी में सवार कृष्णानंद समेत सभी 7 लोग मारे गए। पोस्टमार्टम के दौरान मृतकों के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई। यह सिर्फ हत्या नहीं, एक संदेश था।
विधायक कृष्णानंद की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह भी गाजीपुर का इलाका छोड़कर भाग गया और 2008 तक गायब रहा। इसी बीच 2005 में मऊ में भीषण दंगे हुए। मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने का आरोप लगा। कहते हैं वो 786 नंबर की खुली जीप में हथियारों के साथ सड़क पर घूमता था। उस वक्त गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने मऊ जाने का फैसला किया। 2006 में गोरखनाथ मंदिर से मऊ के लिए निकले योगी के काफिले को मऊ बॉर्डर पर ही दोहरी घाट में रोक दिया गया, जिसके बाद योगी वापस लौट आए। फिर क्या 2008 में योगी ने ऐलान किया कि वह आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे और जब 7 सितंबर 2008 को योगी DAV कॉलेज मैदान जा रहे थे, उनके काफिले पर हमला हो गया। उस वक्त योगी ने संकेत दिए कि हमला मुख्तार ने करवाया है। उसके बाद 2005 से जेल ही मुख्तार का घर हो गया। उसने अपने लिए वहां भरपूर इंतजाम करवाए। जैसे गाजीपुर जेल में मुख्तार ने अपनी पसंदीदा मछली खाने के लिए जेल के अंदर ही तालाब खुदवा दिया। उसके बैडमिंटन खेलने के लिए बाकायदा कोर्ट बनवाया गया। जेल में उसके साथ उसके कुछ चमचे भी रहते थे। जेल में होने के बाद वह कहाँ रुकने वाला था। मुख्तार अपराध के साथ ही सियासत में भी अपने पांव जमाता गया। जेल से उम्मीदवारी कर और चिट्ठियां जारी कर मऊ सीट से वह विधानसभा पहुंचता रहा। मुख्तार को सलाखों के पीछे पहली बार डर तब लगा जब 10 जुलाई 2018 को उसके करीबी माफिया मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या हो गई। इससे मुख्तार अंसारी बहुत डर गया और खुद को यूपी से बाहर निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगा। आखिरकार जुगाड़ लगाकर पंजाब की जेल में पहुंच गया। यूपी पुलिस ने 26 बार प्रोडक्शन वारंट लगाया, लेकिन मुख्तार को पंजाब की जेल से वापस ना ला सकी। आखिरकार यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। 2 साल 3 महीने बाद यूपी पुलिस मुख्तार की घर वापसी करा पाई। उसके बाद 6 अप्रैल 2021 से मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद था। पिछले 6 बरस में मुख्तार गैंग की 573 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। वहीं 2000 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध कारोबार ध्वस्त किया गया। मुख्तार अंसारी ने हफ्ते भर पहले कहा था कि उनके खाने में जहर मिलाया जा रहा है। खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ही वो पेशी में नहीं आए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की 28 मार्च रात को मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने इलाज किया लेकिन उसे बचाया ना जा सका। पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। मुख्तार का शव परिजन को सौंपा जाएगा। इसके बाद सड़क के रास्ते मुख्तार को पुश्तैनी घर गाजीपुर लाया जाएगा। यहाँ के कालीबाग कब्रिस्तान में उसे सुपुर्दे खाक यानी दफन किया जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।